हेलो मैं सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक न्यू स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट के केस के बारे में। हमारे पास एक पेशेंट आई थी, वो अपना स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट कराना चाहते थे क्योंकि उनके दांतों में फ्लोरोसिस का इशू था। तो उनके दांतों में जो शेड था, कलर था, जब नॉर्मली जो दांतों में कलर होता है वो वाइट कलर, एक ही शेड का कलर रहता है, एक ही तरह का पूरा रंग जो है वो रहेगा। बट जो उनके दांतों में था उनमें ब्राउन कलर के भी स्टेन्स थे और काफ़ी जो अलग अलग कलर थे। तो वो अपने दांतों का सेम कलर करवाना चाहते थे। साथ में उनके साथ में एक इशू और था कि फ्लोराइड की वजह से उनके जो दांत थे वो भी धीरे धीरे करके टूट रहे थे, तो उनके कोने जो है वो झड़ रहे थे हर एक दांत के। साथ में ही उनका एक जो दांत था, सामने का फ्रंट जो टीथ था वो टूट गया था, झड़ गया था, जिसकी वजह से उस दांत ने जो है अपना कलर भी चेंज कर लिया था। तो ये सारी प्रॉब्लम उनके सुनने के बाद में हमने उनको ऑप्शन दिया कि उनको स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि उसमें इनके हर एक दांत पे जो है वो पर्टिकुलर ध्यान दिया जा सके और हर एक दांत को जो ट्रीटमेंट चाहिए वो दे दिया जाए। स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आपके एक एक दांत में जो जो ट्रीटमेंट चाहिए होता है उसको ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो स्माइल है वो डिज़ाइन की जाती है। तो ये चाहते थे कि इनकी स्माइल भी डिज़ाइन हो, साथ में इनके जो दांत हैं जिनका टूटने और झड़ने का जो इशू है, साथ में एक दांत जो टूट गया है जिसका कलर चेंज हो गया है, वो ये सारे जो इशू है वो एक ही साथ जो है वो सॉल्व करवाना चाहते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद में हमने इनका स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। तो जो हमने इनका स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है, मेरा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में। कोई यहाँ आके अपना इलाज करवाना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने इनका स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट के बारे में जो सारी प्लानिंग करी उसमें इनको क्या चाहिए था, उनके अपने हर एक दांत का जो शेप था वो काफ़ी ठीक चाहिए था। और इनका एक इशू और था कि जब ये स्माइल करते थे तो इनके जो दांतों का जो झड़ना था, यानी जो टूटा हुआ था, उनसे उनकी जो स्माइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उनके बिफोर का कि उनके दांतों में क्या क्या इशू था, किस तरीके के उनके दांत थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि उनकी जो स्माइल है वो किस तरीके की आती है। वो अपनी स्माइल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनको चाहिए था कि उनकी जो स्माइल है वो भी परफेक्टली ओके हो जाए, उनके हर एक दांत का ट्रीटमेंट हो जाए। तो सारी ट्रीटमेंट हमने 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दिए। इस ट्रीटमेंट में उनके एक दांत जिसका कलर चेंज हुआ था उसका हमने एक्सरे लिया, जिसके नीचे इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था। तो उस दांत की पर्टिकुलर आरसीटी भी करनी पड़ी। आरसीटी करने के बाद में जो दांत झड़ गए थे उनके जो स्ट्रॉन्ग पार्ट थे उनको रिमेन करने के बाद में, उनको प्रिजर्व करने के बाद में जो है स्ट्रॉन्ग दांतों के अकॉर्डिंग ही उनका जो है ट्रीटमेंट किया गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रीटमेंट के बाद का रिजल्ट कैसा है। आप उनका बिफोर एंड आफ्टर का जो है वो रिजल्ट देख सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इनकी स्माइल में जो है वो कितना चेंज आ गया ट्रीटमेंट के बाद में, पेशेंट अपनी स्माइल से बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि उनके स्माइल करने में कितना डिफरेंस आ गया था। तो चलिए उनका देखते हैं उनके स्माइल करने के तरीके में, स्माइल में कितना कॉन्फिडेंस जो है वो ट्रीटमेंट के बाद में आ गया था। तो इस तरीके से इनका कंप्लीट जो प्रॉब्लम था, जो इशू थे वो सॉल्व हो गए। इनको जैसे स्माइल चाहिए थी वैसे स्माइल इनको जो डिज़ाइन होके मिल गया है। अगर आप लोग भी अपनी स्माइल से खुश नहीं है, अपने के दांतों में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको भी हमारे पेशेंट की तरह अच्छी स्माइल चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।